एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में प्रशासन व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लंबित शिकायतों की स्थिति पर चर्चा की गई और उन्हें समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में नगर निगम, पुलिस विभाग, सामाजिक न्याय विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार विभिन्न विभागों से कुल 247 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 104 शिकायतें अभी भी लंबित है। नगर निगम इंदौर से जुड़ी 25 शिकायतों में 16 लंबित है। पुलिस विभाग से संबंधित 21 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी 21 अभी लंबित है। सामाजिक न्याय विभाग से 9 शिकायतें आई थी, जिनमें से 2 शिकायतें अब भी लंबित है। इसके अलावा अन्य विभागों की भी कई शिकायतें लंबित पाई गई। बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है ताकि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। टीएल बैठक में सभी जितने भी अंतर्विभागीय समन्वय से जुड़े हुए मुद्दे हैं सब पे चर्चा की गई है और ख़ास तौर पर सीएम हेल्पलाइन में सभी विभाग अच्छा प्रदर्शन करें, इस पे गहन समीक्षा हुई है और इक्का दुक्का विभागों को छोड़कर सभी विभागों की स्थिति अच्छी है। इसके साथ साथ जो हमारा एक अभियान चल रहा था जिसमें प्रत्येक पंचायत में हम एक कम से कम उद्योग लगाने वाले थे, जिसमें कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिले। और आज की टीएल बैठक की समीक्षा में ये पाया गया है कि इंदौर संभवतः पहला ऐसा जिला होगा जिसकी प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक उद्योग स्थापित कर लिया गया है, जिसमें कि कम से कम 5 लोगों को रोजगार मिल रहा हो। और इसमें जो केंद्र सरकार और राज्य शासन की ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत उद्योग के लिए ऋण मिलता है या सब्सिडी मिलती है, उन्हीं का सहारा लेते हुए लगभग 150 नई पंचायतों में विगत साल भर में उद्योग स्थापित हुआ है, जो इंदौर जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ एक चीज़ जो हम लोगों ने की थी कि सभी पटवारियों का रैंडमाइजेशन के आधार पर हल्के हम लोगों ने बदले थे। आज उस संबंध में भी निर्देश प्रदान किए गए। आज सभी तहसीलों में उसके आदेश निकाल दिए जाएंगे और सभी पटवारी अपने अपने नवीन हल्के में आज उनकी पदस्थापना हो जाएगी। निश्चित रूप से ये जो बार बार पॉइंट आता रहता था कि बहुत सालों से हल्के नहीं बदले गए हैं, तो आज वो चीज़ उसका समाधान कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो आईएसबीटी है हमारा कुमेड़ी का, वो लगभग बनके तैयार है। उसके हालांकि भी एजेंसी का चयन होना है, उसमें समस्या अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तब तक के लिए कौन सी बसें वहाँ पर चलेंगी उसके लिए आरटीओ के साथ जो आईडीए और जो बस ओनर्स एसोसिएशन है उनकी एक विजिट प्लान करी गई है, जिसके बाद जो बसें वहाँ से चलनी है उसमें अगर किसी तरीके का गैप है या कुछ इंतजामात करने हैं तो वो समय रहते पूरे कर लिए जाएं। इनॉग्रेशन से पहले वो हम लोग ध्यान देंगे। जो बसें जगह जगह खड़ी होती हैं उन पे हम लोग और सख्ती बरतते हुए अगर ऐसी बसें मिलती हैं तो उनको काफ़ी लंबे समय तक के लिए जब्त किया जाएगा। ये आदेश आज सभी एसडीएम्स को और आरटीओ को प्रसारित किए गए हैं, जिससे कि रोड पर अनावश्यक जो बसें खड़ी हो रही हैं और बस अड्डों के अलावा जो दूसरी जगहों पर खड़ी हो रही हैं उन पर रोकथाम लग सके। वहीं शहर के ज्वालरिया में अवैध अतिक्रमण कर धर्मशाला बनाने के मामले को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि कहीं पर भी अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायतें मिलती है तो इसको लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम संयुक्त रूप से तत्काल कार्रवाई करेगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, अगर ऐसी कोई सूचना आपके द्वारा दी जाती है कहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है तो निश्चित रूप से अतिक्रमण को हटाया भी जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।